जनपद बलिया के सिकंदरपुर विधानसभा के 15 ब्लॉक में सावित्रीबाई फुले की जयंती बड़े ही धूमधाम से और सादगी के साथ मनाया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में राघवेंद्र आजाद और मुख्य वक्ता के रूप में थे छात्र नेता जितेंद्र धनराज मौजूद रहे और अपने विचार व्यक्त किए। साथ में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे और सावित्रीबाई फुले की जयंती पर उनको श्रद्धासुमन अर्पित करके उनके पथ पर चलने की बात कही। पेश है सीधा समाचार। इस समय हम लोग मौजूद हैं जनपद बलिया के सिकंदरपुर विधानसभा में और 15 विकासखंड के बगल में 15 जो ग्राम है वहाँ पे बौद्ध विहार स्थान है। वहाँ पे आज सावित्रीबाई फुले जो कि एक भारत की ऐसी शख्सियत नारी थी जिन्होंने की शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसा काम किया जिसको आज पूरा जग जान रहा है। उनकी आज जयंती पर यहाँ पे कार्यक्रम आयोजन है। उसके मुख्य अतिथि हमारे साथ मौजूद हैं, मुख्य वक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम उनसे बात करेंगे। सर पहले हम जाएंगे, अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राघवेंद्र कुमार है और मैं किसानों मजदूरों के लिए संघर्ष करता हूं। तो मैं आज जानना चाहूंगा कि सावित्रीबाई फुले की आज जयंती है, उनको लेके आपकी क्या विचारधारा है और उनके इस जयंती पे आप क्या कुछ कहना चाहते हैं समाज के लिए? मैं तो सबसे पहले सावित्रीबाई फुले को नमन करता हूं, इसलिए कि सावित्रीबाई फुले ने जिस समाज उसकी परछाई से डरता था, उस समाज को उन्होंने शिक्षित करने का काम किया। और महिलाओं को भारत में तो शिक्षा लेने का कोई अधिकार नहीं था। हालांकि यहाँ पर सावित्रीबाई फुले के खिलाफ तो बहुत ऊंची जाति के लोग हैं, लेकिन मैं उनसे भी ये बात कहता हूँ कि तुम्हारे भी महिलाओं को, बहनों को पढ़ाने का काम सावित्रीबाई फुले ने किया, इसलिए मैं उनको नमन करता हूँ। सावित्रीबाई फुले का योगदान तो पूरे भारत में महिलाओं को पढ़ाने का योगदान है, लेकिन वो भारत की सबसे पहले शिक्षा की क्रांति शुरुआत की, इसीलिए उनको कहा जाता है कि शिक्षा की क्रांति है। लेकिन मैं एक बात, चूंकि आपको बहुत कम बात ही बताना है, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि बहुत दुखी हूँ मैं इस देश में कि जिस देश के अंदर सावित्रीबाई फुले जैसी नारी पैदा हुई, आज जिन्होंने शिक्षा की जगत में उन्होंने एक बड़ा काम किया था, लेकिन आज हमारी भारत की सरकारों ने अपने नजर को बाहर कर लिया है और शिक्षा नीति को लगातार तोड़ दिया है। आज हमारे देश का बहुजन समाज, गरीब आदमी शिक्षा से वंचित हो गया। हम बात करेंगे जो कि युवा सोच रखने वाले हैं, युवाओं के आज मार्गदर्शन होते जा रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता और हमारे साथी धनराज जी। धनराज जी, मैं जानना चाहूंगा कि आज सावित्रीबाई फुले की जयंती है, उसके उपलक्ष्य में आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या उनकी योगदान है इस समाज के लिए, और सावित्रीबाई फुले की जयंती पे उनको पथ पर चलने के लिए क्या कहना चाहेंगे, खासकर युवाओं से? सबसे पहले शिक्षा की जनक सावित्रीबाई फुले जी को कोटि कोटि नमन करता हूं। और यहाँ पे युवा तरुणाई जो उपस्थित हैं, ये हमारे भारत के भविष्य हैं और हम इस भविष्य से निवेदन करूंगा कि 1000 वर्ष पहले जो अलख माता सावित्रीबाई फुले जी जलाई थी, वो अलख कहीं बुझते हुए दिखाई दे रहा है। हम सबका यह कर्तव्य है कि माता सावित्रीबाई के किए गए संघर्षों को पढ़ के, उसको समझ के, उससे एक जज्बात और हिम्मत के साथ उन्होंने कहा कि एक महिला सशक्त और सभ्य समाज बन सकता है। और उन्होंने उस जमाने में, उस समय शिक्षा के साथ साथ सर्व समाज के महिलाओं को पालन पोषण से लेके हर एक यह काम दिखाने का कि सर्व समाज की महिलाओं को शिक्षा के साथ हर चीजों पे उनका अधिकार है और होना चाहिए। हम यही संदेश देना चाहते अपने युवाओं को कि माता सावित्रीबाई फुले जी को संकल्प लेके, डॉक्टर अम्बेडकर साहब के सपना को देखते हुए हम युवाओं को यह संकल्प लेना चाहें कि हम तो पढ़ेंगे, अपने लोगों को पढ़ाएंगे, लेकिन अपने परिवार में जो हमारी बहनें हैं, जो लोग साकार नहीं कर रहे हैं, जो ये सरकार कहती है कि बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, साक्षी से लेके बहन मेडल जो भारत की जीत के आ रही है, वो दिल्ली की संसद जंतर मंतर पे आंख की आंसू रो रही है, तब जाके सावित्रीबाई फुले की सपना को ठोस पहुंच रहा है कि हमारे युवा क्या कर रहे हैं। साथियों, मैं निवेदन करता हूं कि आज सावित्रीबाई फुले जी के जन्मदिन पे, जन्मोत्सव पे संकल्प लीजिए कि पूरे भारत में बहन बेटियों के सुरक्षा से लेके, रोजी रोजगार से लेके, उनके मुहैया से लेके, उनके अधिकार से लेके, हमको समानांतर में एक व्यवहार, कोई भेदभाव नहीं करना है। तब मैं कहता हूं कि घर में कितने भी लोग हो, फिर भी घर वीरान लगता है।
सावित्रीबाई फुले जी के लिए। घर में कितने भी लोग हो फिर भी घर वीरान लगता है, घर में एक बेटी न हो तो घर कब्रिस्तान लगता है। इन्हें आने दो दुनिया में तभी कहना ये गौतम तुम ये गुलदस्ता अपने परियों का, ये भारत लगता है, भारत लगता है। ये थे हमारे साथ युवा साथी धनराज जी, उन्होंने बताया कि सिर्फ नारा देने से काम नहीं चलेगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको सच में धरातल पे उसको लाना होगा, उस काम को धरातल पे लाना होगा, जिससे कि हमारा समाज में बेटियों का उद्धार हो, जो सपना सावित्रीबाई फुले ने देखा था। आगे भी इसी खबरों के लिए हमारे अजय है, अजय। फिलहाल के लिए मैं वेद प्रकाश।